Hello everyone, hope you all are fine. This is second part of Water of Precious Gift. हमारा जो चैप्टर 7 है क्लास 3 EVS का, उसका ये सेकंड पार्ट है. आगे के जितने भी बचे हुए एक्सरसाइजेस हैं हम इसमें कंप्लीट करेंगे. तो शुरू करते हैं. Is there a stream, river, pond or lake nearby your village or city? Find out its name and some information about it. Visit it and draw its picture. Draw any trees, birds or animals that you see around it. Find a poem about a river and sing it in the class. तो बच्चों यहाँ पर पूछा गया है आपसे, इज़ देयर अ स्ट्रीम, रिवर और पॉन्ड और लेक नियर योर विलेज और सिटी. आप जहाँ पर रहते हो, जहाँ भी आप रहते हैं, गांव में या शहर में, क्या वहाँ आसपास कोई नहर, नदी, तालाब या झील है? फाइंड आउट इट्स नेम. अगर है तो आपको उसका नाम पता करना है और उसके बारे में जानकारी लेनी है, जानकारी हासिल करनी है. विज़िट इट, अगर है तो आपने वहाँ विज़िट करना है, जाना है, उसका पिक्चर ड्रॉ करना है और उसके आसपास अगर कोई पेड़ हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, आप वहाँ पर देखते हो तो उनको भी आप बता सकते हो कि आपने वहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स, बर्ड्स और ट्रीज देखे. फाइंड अ पोम अबाउट अ रिवर, किसी नदी के बारे में आपने कोई पोम ढूंढनी है और उसे क्लास में गाना है. तो बच्चों रिवर के बारे में एक छोटी सी पोम आपको सुनाते हैं. आई होप आपने भी ये पोम सुनी होगी. डाउन बाय द रिवर ऑन द वे टू स्कूल वी हैव टू पास बाय द पैडलिंग पूल. द ग्रास इज ग्रीन and the water cool, and we stay to play by the paddling pool, down by the river on the way to school. Isn't it? So now आगे बढ़ते हैं. Water is a precious gift. पानी एक अमूल्य गिफ्ट है, उपहार है ना. बेशकीमती उपहार है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. प्रीशियस मतलब बहुत ही कीमती. वाटर इज़ अ गिफ्ट दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई. पानी एक ऐसा गिफ्ट है, ऐसा भेंट या उपहार है जो आसमान से गिरता है. पानी कहाँ से आता है हमारे पास? आसमान से. दिस गिफ्ट रीचेज आवर होम्स इन स्पेशल वेज. और जो ये गिफ्ट है, पानी जो है, बहुत अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीक़ों से हमारे घरों तक पहुंचता है. हाउ डू वी केयर फॉर दिस गिफ्ट. अब आपसे पूछा है कि हम इस गिफ्ट की केयर, देखभाल कैसे करते हैं. ठीक है, हमें पानी को कैसे ठीक से रखना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, हमें उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, किस तरीके से हमें उसे बचाना चाहिए, ये सब इसमें पूछा गया है. हाउ डू वी स्टोर इट. हम इसे कैसे स्टोर करके रखते हैं, कैसे अपने घर में ज़रूरत के लिए इकट्ठा करके रखते हैं. हाउ डू वी डू विथ इट, व्हाट डू वी डू विद इट. हम इससे क्या क्या करते हैं. बहुत सारे काम हैं जो हम पानी से करते हैं, जो पानी के बिना नहीं हो सकते. जैसे आपको पहले बताया था, पानी पीने के काम आता है, कपड़े धोने के काम आता है, बर्तन धोने के काम आता है, नहाने के काम आता है, साफ़ सफाई के काम आता है ना. और केवल इंसानों के लिए ही नहीं, जानवरों के लिए भी पानी बहुत ज़रूरी है और पेड़ पौधों को भी पानी चाहिए. लेट अस गो इंडोर एंड फाइंड आउट. तो बोला है चलो अब हम घर के अंदर चलते हैं और पता करते हैं कि हमारे घर में पानी कैसे कैसे आता है. ऑन मोस्ट डेज सूर्या एंड बरखा गेट वाटर फ्रॉम द टैप्स एट होम. अब यहाँ पर दो बच्चे हैं, सूर्या एंड बरखा. इनके घरों में पानी कहाँ से आता है? नल में से. ठीक है. एट स्कूल टू दे गेट वाटर फ्रॉम टैप्स. और स्कूल में भी पानी जो मिलता है उनको कहाँ से मिलता है? नल से. आपके घरों में भी बच्चों जो पानी आता है वो बहुत सारे बच्चों के घर में नल के थ्रू आता होगा.
है ना। और स्कूल में भी आप देखते होंगे कि टैप्स लगे होते हैं, नल लगे होते हैं, जहाँ से आप पानी पीते हो या इस्तेमाल करते हो। ऑल दीज टैप्स गेट वाटर थ्रू पाइप्स। अब इन नलों में पानी कहाँ से आता है? पाइप के थ्रू। देखो यहाँ पर बच्चा है, मे बी यू कैन से सूर्या, ये पानी फिल कर रहा है, ये नल है, लेकिन नल में पानी कहाँ से आ रहा है? देखो ऊपर पाइप लगा हुआ है, ठीक है, तो इस पाइप में से आ रहा है। सूर्या एंड बरखा फॉलोड द पाइप्स एंड फाउंड दैट देयर वाज अ टैंक ऑन द रूफ। अब बरखा और सूर्या ने क्या किया? इस टैप जो पाइप है इसको फॉलो किया, देख अपने घर में, कि देखा ये नल जो टैप है, और टैप की जहाँ से टैप लगा हुआ है, ये जो पाइप है ये कहाँ पर जाके ख़त्म होता है, ये पाइप में पानी कहाँ से आ रहा है, ये चेक करने के लिए उन्हें इस पाइप को फॉलो किया, देखा, और देखते देखते आगे बढ़ते बढ़ते वो कहाँ पहुँचे? ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस। रूफ मतलब होता है छत, ठीक है। जो नल था वो जो पाइप था वो कहाँ से आ रहा था? छत में से। और छत में क्या था? एक टैंक, एक बड़ी सी टैंक रखा हुआ था वहाँ पर, जिसको हम हिंदी में टैंकी बोलते हैं, ठीक है, टंकी बोलते हो आप उसे हिंदी में। उसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ था और उसी से जो ये पाइप था वो कनेक्टेड था, ठीक है। और उस टंकी में से पाइप के अंदर पानी आ रहा था जो कि वो नल से इस्तेमाल कर रहे थे। नाउ दे आर पजल्ड। अब ये दोनों बच्चे सूर्य और बरखा पजल्ड हो गए, मतलब इनको कुछ समझ में नहीं आया। किस बात से? विथ हाउ द वाटर केम इन टू द टैंक इन द फर्स्ट प्लेस। अब वो ये समझ में नहीं आ रहा था उनको कि इस नल में तो पानी टैंक से आ रहा है, लेकिन उस टैंक में पानी कहाँ से आता है, ठीक है। कहीं ना कहीं से तो उस टैंक में पानी आता होगा, लेकिन कहाँ से आता है ये बात उनको समझ में नहीं आ रही थी। तो फिर उन्होंने क्या किया? देखो, क्या आपको पता है टैंक में पानी कहाँ से आता है? बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि टैंक में पानी कहाँ से आता है। हमारे घरों में जो टैंक लगा था उसमें पानी कहाँ से आता है? मे बी फ्रॉम अ बिग टैंक। और एक बड़ा टैंक होता है जो सोसाइटी में हो या कहीं आपके घर के आसपास किसी जगह में बनाया गया हो, वहाँ से सबके घरों में पाइप के द्वारा टैंक से पानी आता है और हमारे घरों की जो टैंक होते हैं उसमें भरा जाता है, ठीक है। वेयर डू यू गेट वाटर फ्रॉम। अब आपसे पूछा गया है कि आपको पानी कहाँ से मिलता है। डू यू गेट वाटर फ्रॉम अ टैप। क्या आपको पानी टैप से मिलता है? इफ़ येस, अगर हाँ, आस्क द एल्डर्स इन योर होम फ्रॉम वेयर द वाटर कम्स इनटू द टैप। अगर आपके घर में नलों में पानी आता है, नल से आप पानी भरते हो, तो आपको अपने बड़ों से पूछना है कि वो घर में जो पानी आ रहा है नल से, वो कहाँ से आ रहा है। दे मे टेल यू अबाउट अ टैंक हाई अप ऑन द टेरेस और सम डिस्टेंस अवे। तो वो आपको बताएंगे कि जो आपके घरों में नलों में पानी आ रहा है वो आपके टेरेस के ऊपर, छत के ऊपर जो टैंक रखा हुआ है उसमें से आ रहा होगा, या फिर कहीं दूरी पर कोई और टैंक होगा जो कि बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ बनाते हैं, वहाँ से आ रहा होगा, ठीक है। डिड यू फाइंड आउट अबाउट एनी टैंक वेयर द वाटर इज स्टोर्ड। क्या आपको किसी टैंक के बारे में पता है जहाँ पर पानी स्टोर करके रखा गया हो। हाउ डिड वाटर रीच दीज टैंक्स। अब सोचने वाली बात यह है कि इन बड़े टैंक्स में भी पानी कहाँ से पहुँचता है। आर देयर सम बिगर पाइप्स विच ब्रिंग द वाटर टू दिस टैंक। क्या और भी बड़े बड़े पाइप्स होते हैं जो इन टैंक्स में पानी लेकर आते हैं। वेयर डू दीज पाइप्स कम फ्रॉम। ये पाइप्स कहाँ से आते हैं, ठीक है। मतलब इन बड़े बड़े पाइप्स में पानी कहाँ से आता है जो टैंक को फिल करता है, जो बड़े टैंक्स को फिल करता है। डू यू गेट वाटर फ्रॉम अ वेल और अ बोरवेल। क्या आपको वेल से कुएँ जो होते हैं वहाँ से आपको पानी मिलता है, या फिर बोरवेल से आप पानी कभी लेते हो या भरते हो, आपके घरों में क्या पानी इनसे आता है। ऑब्जर्व हाउ वाटर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द वेल। आपको देखना है कि वेल में से, कुएँ में से पानी कैसे निकाला जाता है। इट कुड बी यूजिंग अ पुली और अ हैंड पम्प। जो पानी होता है कुएं का उसको कैसे निकाला जाता है, या तो पुली यूज़ करके। पुली क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा अगर आप अपने
कुएं में से पानी कैसे निकाला जाता है उसको देखा होगा, तो व्हील टाइप स्ट्रक्चर होता है, इसमें रोप लगाया जाता है, एक एंड पर बकेट को बांधा जाता है जिससे हमें पानी निकालना है और दूसरे एंड से उसको खींचा जाता है ऊपर, ठीक है, ऊपर नीचे हम उसको खींचते हैं जिससे कि हम पानी को भर पाते हैं। और देन it could be using a pulley or a hand pump or an electric pump. Guess again where the water in the well come from. तो बच्चों आपसे बोला जा रहा है कि आपको गैस करना है ये जो पानी हम खींचते हैं वेल में से या फिर कोई इलेक्ट्रिक पंप की मदद से, दिस इज़ इलेक्ट्रिक पंप, इसकी मदद से हम खींचते हैं या फिर हैंड पंप से हम खींचते हैं पानी, तो वो पानी कहाँ से आता है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था जब पानी धरती के अंदर चला जाता है, बहुत सारा पानी आसमान से गिरता है बारिश के फॉर्म में और फिर वो कहाँ चला जाता है, अर्थ के अंदर, सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और वहाँ वो क्या बनाता है, एक वाटर टेबल, है ना, अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में इकट्ठा रहता है। उसी अंडरग्राउंड वाटर को हम कहाँ से खींचते हैं, पुली से, कुएं में डालकर बकेट को पुली की हेल्प से उसको खींचते हैं, हैंड पंप से उसको ऊपर खींचते हैं उस पानी को, या फिर इलेक्ट्रिक पंप की मदद से उस अंडरग्राउंड वाटर को हम खींचते हैं और यूज़ करते हैं। तो आप कह सकते हो कि इन सब में पानी कहाँ से आता है, फ्रॉम द अंडरग्राउंड वाटर। ओके, द वाटर वी गेट इन दीज electric pump, hand pump and wells from underground. Okay, तो हम धरती के अंदर से हमें ये पानी मिलता है। Does someone bring the water to your home from a tap or a well or from a river or lake from some distance away? तो बच्चों आपसे पूछा गया है क्या आपके घर में कोई ऐसा है जो बहुत दूर से या थोड़ी दूर से पानी लेकर आता हो, किसी नल से, किसी कुएं से, वेल से, या फिर किसी रिवर या लेक से घर में पानी लेकर आता हो। मतलब घर में अगर पानी नहीं आता है तो बाहर जाके वो पानी लेकर आता है। क्या आपके घर में ऐसा कोई है? हु कैरीज दिस वाटर? अगर कोई पानी लेकर आता है बाहर से तो वो कौन है? आपके परिवार में कौन है? मदर हैं, फादर हैं, ब्रदर है? आपको यहाँ पर बताना है। हाउ डू दे ब्रिंग इट? वो उसे कैसे लेकर आते हैं? देखो इस पिक्चर में आप देख रहे हो एक पर्सन है, आदमी है, वो कैसे इस पानी को लेकर आ रहा है 2 मटकों में भरकर और अपने कंधे पर ये रॉड की हेल्प से वो 2 मटके भरकर ला रहा है। से अ बिग थैंक यू टू द पीपल हु ब्रिंग यू दी वाटर। आपको उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए जो आपके लिए पानी भर कर लेकर आते हैं, है ना, क्योंकि पानी बहुत प्रीशियस है, बहुत कीमती है। पानी के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो जो भी आपको पानी दे रहा है या आपके लिए पानी ला रहा है, आपने उसको थैंक यू बोलना चाहिए। नेक्स्ट इज, डू यू गेट वाटर डिलीवर्ड इन अ टैंकर? क्या आपको ऐसा पानी मिलता है जो कि टैंकर्स के द्वारा लेकर आया जाता है? आपने देखा होगा बहुत सारी जगह में पानी ठीक से आता नहीं है, पानी नहीं आता, तो वहाँ पर पानी कैसे दिया जाता है? टैंकर्स की हेल्प से। वहाँ पर टैंकर्स आते हैं जो जिसमें कि पानी भरा रहता है और फिर नल की मदद से लोग उस टैंकर में से पानी अपने बर्तनों में भरते हैं, ठीक है, और फिर उसको अपने घरों में लेकर जाते हैं। तो क्या आपके घर में भी इस तरीके से टैंकर से पानी आता है? तो ये आपसे पूछा गया है। अगर आता है तो आप यस लिखेंगे, नहीं आता है तो आप नो लिखेंगे। इफ़ यस, फाइंड आउट वेयर द टैंकर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम। और अगर टैंकर से पानी आता है, डिलीवर होता है आपके यहाँ, तो आपको पता करना है कि उन टैंकर्स में पानी कहाँ से आता है, वो टैंकर्स पानी कहाँ से भर कर लेकर आते हैं। डज योर वाटर कम फ्रॉम अ वेल? क्या आपके घर में पानी या जो आप पानी पीते हो वो कुएं से आता है, रिवर नदी से आता है, और लेक से आता है या फिर किसी लेक से आता है नियर योर विलेज और सिटी? आपके आसपास जो गांव है या फिर शहर है वहाँ की किसी नदी, वेल या लेक से क्या वो पानी आता है? अगर आता है तो आप लिखेंगे, अगर वो वेल से आता है पानी तो आप वेल लिखेंगे, रिवर से आता है तो रिवर, और नहीं तो लेक से आता है तो लेक लिखेंगे। डू यू नो एनी वन हु फेसेस डिफ़िकल्टी इन गेटिंग वाटर एवरी डे?
क्या आप किसी को जानते हो जो कि बहुत परेशानी में होते हैं, जिनको पानी की बहुत प्रॉब्लम होती है, जिनको पानी रोज़ नहीं मिल पाता और रोज़ पानी प्राप्त करने में उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो बच्चों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रॉपरली पानी नहीं मिल पाता। आपने देखा होगा जो डेजर्ट्स में रहते हैं, राजस्थान में या रेगिस्तान में रहते हैं, वहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है क्योंकि वहाँ बारिश नहीं होती है, और अगर बारिश नहीं होगी तो अंडरग्राउंड वाटर नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए वहाँ पर पानी की बहुत दिक्कत होती है, रोज़ लोगों को पानी नहीं मिल पाता। बहुत सारी ऐसी जगह हैं कि पीने के पानी के लिए भी उनको बहुत दूर दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। तो आप बता सकते हैं कि द पीपल हु लिव इन डेजर्ट्स फेसेस डिफ़िकल्टी इन गेटिंग वाटर एवरी डे। ओके, अब यहाँ पर कुछ 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, इनके आंसर्स आपने लिखने हैं। लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ यू कैन थिंक ऑफ फॉर विच वी नीड वाटर। आपने कुछ एक्टिविटीज़, कुछ कामों की लिस्ट बनानी है, उनके नाम लिखने हैं जिनके लिए आपको पानी की ज़रूरत होती है। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? सबसे पहले ड्रिंकिंग, ओके, DRINKING, ड्रिंकिंग, देन कुकिंग, then brushing, next bathing, washing clothes और utensils, बहुत सारी चीज़ें वॉश करते हैं, ठीक है। and now here you can write etc, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके लिए आप पानी इस्तेमाल करते हो। ओके, now next is how many mugs of water do you need to brush your teeth। आपको अपनी टीथ को ब्रश करने के लिए कितने पानी की ज़रूरत होगी, कितने मग्स ऑफ वाटर आप यूज़ करते हो। सो यू कैन राइट सिंपली 1 मग ऑफ वाटर, 1 मग में हो जाता है ब्रशिंग, 1 मग ऑफ वाटर। और आई नीड 1 मग ऑफ वाटर टू ब्रश माई टीथ, लाइक दिस यू कैन राइट। Second question is how much water do you use to take a shower। आप नहाने के लिए लगभग कितना पानी इस्तेमाल करते होगे। तो एटलीस्ट 1 bucket, so you can write I use 1 bucket of water to take a shower। So I have written here the answer, I use 1 bucket of water to take a shower। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं and I use 1 mug of water to brush my teeth। Okay, have you ever faced a situation when you did not get any water? What did you do then? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, क्या कभी आपने ऐसी स्थिति फेस की है, ऐसी सिचुएशन आई है आपके घर पर कि आपको पानी ना मिला हो। What did you do then? तब आपने क्या किया। ऐसा होता है ना बच्चों, कभी कभी जब सप्लाई का पानी आता है और किसी दिन सप्लाई नहीं होती है पानी की, तो घर में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे में क्या करते हैं। तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन आपके साथ हुई है, आपके घर में पानी नहीं आया है, तो आप लिखेंगे येस, ठीक है। और तब क्या प्रॉब्लम हुई, आपने क्या किया। What did you do then? At that time when there is no water, what you did? आप क्या करते हो उस समय। आप पानी को स्टोर करके रखते हो, पानी को कम यूज़ करते हो, है ना। नहाने के लिए कम पानी इस्तेमाल करते हो, और कभी कभी हम अपने प्लांट्स में भी कम पानी डालते हैं, पौधों को भी पानी की ज़रूरत होती है। तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि जब हमारे घर पर पानी नहीं आया, तब हमने पानी को स्टोर करके रखा, एंड वी यूज़ द वाटर वेरी केयरफुली, और बहुत ध्यान से हमने पानी का इस्तेमाल किया, उसे वेस्ट नहीं किया। इज़न्ट इट। तो बच्चों, यहाँ पर आंसर आपके लिए लिखा है। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरीके से लिख सकते हैं, येस ये सिचुएशन आई, सो यू कैन राइट येस एट दैट टाइम वी स्टोर द वाटर इन द वेसल्स। उसमें हमने पानी को अपने बर्तनों में स्टोर करके रखा, एंड यूज़ द लेफ्ट ओवर वाटर केयरफुली, और जो भी पानी बचा हुआ था उसको बहुत ही सावधानी से, बहुत केयरफुली उसका इस्तेमाल किया, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट इज वन डे इट हैपन टू सूर्या एंड बरखा टू। इसमें ये बोला गया है एक दिन ऐसा ही बरखा और सूर्या के साथ भी हुआ। क्या हुआ कि उनके घर में भी पानी नहीं आया। डू यू नो व्हाट दे डिड? क्या आपको पता है उन्होंने क्या किया? डेफिनेटली उन्होंने भी पानी को बचाया होगा, स्टोर किया होगा, इजंट इट। देखो एक सिचुएशन यहाँ पर दिखाई है, ये बरखा और सूर्या का घर है। सो हियर दे आर सेइंग नो वाटर टुडे, आज तो पानी नहीं है। ओ नो वी हैव स्टोर 2 बकेट्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमने 2 बकेट स्टोर करके रखे हुए हैं, बचा के रखे हुए हैं, ठीक है, इकट्ठा करके पानी रखा हुआ है। और पानी क्यों नहीं आया? क्या खबर आई है न्यूज़पेपर में? द सोसाइटी पाइपलाइन बर्स्ट टुडे, आज सोसाइटी का जो पाइपलाइन है वो फट गया है, इसीलिए घर पर पानी नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट इज आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी एल्डर। अब आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स या बड़ों से पूछना है हाउ डिड दे गेट वाटर, उनको पानी कैसे मिलता था। डिड दे यूज़ वाटर इन द सेम वे एज यू डू, क्या वो भी पानी को उसी तरीके इस्तेमाल करते थे जैसे आप करते हो। हाउ डिड दे स्टोर वाटर, वो पानी को कैसे स्टोर करके रखते थे, कैसे जमा करके रखते थे घर में। राइट अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट व्हाट यू फाउंड आउट। और ये सब क्वेश्चंस पूछने के बाद आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिली आपको उसे लिखना है छोटे स्टोरी के फॉर्म में, ठीक है। देन when we know that we do not get water all the time, then we store it. जब हमको ये पता होता है कि हमें पूरे समय पानी नहीं मिलेगा, लगातार पानी नहीं मिलेगा, तब हम क्या करते हैं, हम जो पानी होता है हमारे पास उसको स्टोर करके रखते हैं, बचा कर रखते हैं। In some places people do not get running water through taps or pipes in their homes. बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहां लोगों को रनिंग वाटर नहीं मिलता। रनिंग वाटर मीन चलता हुआ पानी, दिन भर आपको नलों में पानी नहीं मिलता। थ्रू द टैप्स एंड पाइप्स, टैप्स एंड पाइप्स में उनको पानी नहीं मिलता, उनके घरों में पानी नहीं आता पूरे टाइम। दे हैव टू ब्रिंग द वाटर फ्रॉम अ रिवर और वेल, तब उनको पानी कहाँ से लेकर आना होता है, फ्रॉम अ रिवर, किसी नदी से या फिर किसी कुएं में से। Sometimes it is delivered through water tankers and stored at home. और कभी कभी पानी देने के लिए टैंकर्स आते हैं और उन टैंकर्स में से पानी लेके वो अपने घर में उसको स्टोर करके रखते हैं। Many years ago, बहुत साल पहले की बात है, there were no pipes. पहले पाइप्स नहीं होते थे और टैप्स, नल भी नहीं होते थे। Anywhere in the world, दुनिया में पहले ना तो नल होते थे ना ही कोई पाइप होते थे। सो पीपल लर्न टू मेक कंटेनर्स और वेसल्स टू स्टोर वाटर। तब लोगों ने क्या सीखा, लोगों ने बर्तनों को बनाना सीखा ताकि वो उन वेसल्स में पानी को स्टोर करके रख सकें। कंटेनर्स और वेसल्स मीन्स बर्तन, ठीक है। Here are some vessels that we use nowadays. तो यहाँ पर बच्चों कुछ पिक्चर्स दिखाए गए हैं वेसल्स के, बर्तनों के, जो आजकल हम इस्तेमाल करते हैं फॉर स्टोरिंग वाटर एट होम, घर में पानी इकट्ठा रखने के लिए, जमा रखने के लिए, ठीक है, पानी को बचा के रखने के लिए हम इन बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। दे आर मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स, और जो ये बर्तन हैं ये अलग अलग तरह के मटेरियल से बने होते हैं। देखो किस किस तरह की मटेरियल हैं ये। क्ले पॉट, मिट्टी का घड़ा, क्ले सुराही, मिट्टी की सुराही। कॉपर वेसल, ये कॉपर का बर्तन है, ठीक है, जिसे हम तांबा बोलते हैं, तांबे का बर्तन। ब्रास पॉट, ये है पीतल का बर्तन, ब्रास मीन्स पीतल। स्टील पॉट, एल्यूमिनियम पॉट, ग्लास बॉटल, प्लास्टिक बॉटल एंड प्लास्टिक बकेट। तो आपने अपने घरों में ये सारे अलग अलग तरह के बर्तन देखे होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो आप अपनी मम्मा या घर में जो भी बड़े हैं उनसे पूछेंगे कि कॉपर वेसल कौन सा है, ब्रास कौन सा है, स्टील या एल्यूमिनियम कौन सा है, ठीक है। प्लास्टिक और ग्लास तो आपको पता होता है। तो आप अलग अलग तरह के बर्तन जो आपके घर में हैं पानी को स्टोर करने के लिए, उनको ध्यान से देखेंगे।
पुट अप एन एग्जीबिशन। अब एक एग्जीबिशन लगानी है। देखिए किस चीज़ की एग्जीबिशन है ये। आइडेंटिफाई डिफरेंट वेसल्स यूज टू कीप वाटर इन योर होम। सबसे पहले तो आपने अलग अलग तरह के बर्तनों को पहचानना है जो आपके घर में पानी को स्टोर करने के लिए रखे जाते हैं। ठीक है, यूज्ड टू कीप वाटर इन योर होम। आपके घर में पानी रखने के लिए जो भी बर्तन इस्तेमाल होते हैं उनको आपने पहचानने हैं। आस्क द एल्डर्स इन योर फैमिली व्हाट टाइप ऑफ वेसल्स दे स्टोर वाटर इन। आपने अपने फैमिली मेम्बर्स से या जो बड़े हैं परिवार में उनसे पूछना है कि वो किस तरीके के वेसल्स को इस्तेमाल करते थे, बर्तनों को इस्तेमाल करते थे पानी के लिए। वर दे डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी यूज़ नाउ। क्या वो इन वेसल्स से जो हम आज इस्तेमाल करते हैं उनसे अलग थे। डिड द वेसल्स हैव डिफरेंट नेम्स। क्या उन वेसल्स के कुछ और नाम थे। ऑन अ सेपरेट शीट ऑफ पेपर draw a picture of any vessel that you find interesting and write its name in your language। और ये सब जानकारी लेने के बाद अगर आपको कुछ लगता है कोई ऐसे बर्तन के बारे में पता चलता है जो बहुत ही डिफरेंट हो और इंटरेस्टिंग हो तो आपने उस वेसल का नाम एक पेपर पर लिखना है। ठीक है, अपनी भाषा में आप उसको लिख सकते हैं, उसका नाम अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। Put up an exhibition of these pictures in your classroom with the help of your teacher। तो आपने बच्चों ने क्या करना है, इस तरीके के जो पिक्चर्स आपने ड्रॉ किए उन बर्तनों के जो कि बहुत डिफरेंट थे आज के बर्तनों से, उनकी एग्जीबिशन लगानी है। बहुत सारे बच्चे अगर इस तरीके के पिक्चर बना के लेकर आएंगे अपने एल्डर से पूछ के तो बहुत सारे पिक्चर्स हो जाएंगे। तो अपने क्लास में अपनी टीचर की हेल्प से उन पिक्चर्स का एग्जीबिशन करना है। ठीक है, एग्जीबिशन लगाना है। वॉक अराउंड एंड ऑब्जर्व द ड्राइंग्स बाय योर क्लासमेट्स। आपने पूरी क्लास में जहाँ एग्जीबिशन लगी है, पिक्चर्स लगे हैं, पूरे वहाँ घूमना है और आपके क्लासमेट्स ने जो भी पिक्चर्स वहाँ पे लगाए हैं, ड्राइंग्स लगाई हैं, उनको देखना है, ऑब्जर्व करना है। हाउ मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ वेसल्स हैव बीन ड्रॉन। और आपने ये चेक करना है कि कितने तरह के अलग अलग वेसल्स वहाँ पर ड्रॉ किए गए हैं। डिड यू फाइंड एनी पैटर्न ऑन द वेसल्स। क्या आपको उन वेसल्स में कोई पैटर्न मिला। पैटर्न मीन्स डिज़ाइन अलग तरीके की है ना। देखो बच्चों यहाँ पर पैटर्न्स दिखाए गए हैं वेसल्स में, किस तरीके के डिज़ाइंस हैं। तो इस तरीके की कोई डिज़ाइंस आपको उनमें मिले दैट यू हैव टू टेल। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की जो एक्सरसाइजेस हैं वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।